बहुत गौरव का दिन है हमारे लिए। हमारे पिताजी की दो पुस्तक आज लोकार्पण हुआ है उसका। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत प्राउड है अपने फादर पे। बादल हैं तो बरसेंगे ही, देख में हो चाहे सावन में। जो आज पुस्तक का लोकार्पण है, जिन कवि का नाम है कवि सत्येंद्र चौबे, सुमन उनकी पुत्रियां हैं। आइए हम उनके बेटियों से बात करेंगे कि ये पिता की लेखनी कितना सुखद, क्योंकि पिता ने अपने जो मन का उद्गार है, जो क्षेत्र के लिए है, समाज के लिए है, रख दिया है। पर परिवार को कितना पसंद आता है, क्योंकि जब ये लेखनी लिखते होंगे तो इन बेटियों के समय काट करके ही उसमें डालते होंगे अपनी जिंदगी की कुछ अनमोल पल, जो ये बेटियां अपने पिता के साथ बांटना चाहते होंगे। लेकिन वो पिता उस इतिहास को बनाने में लगे थे, उस किताब को लिखने में लगे थे। आइए आज का ये सुखद पल, क्योंकि आज वो किताब बन के तैयार है, लोकार्पण हो चुका है, तो इन बेटियों के मन में क्या है, कितनी खुशी है अपने पिता के लिए, उस पुस्तक के लिए। शशि जी, आज कितना खुशी हो रहा है, क्योंकि पापा वो समय काट करके किताब को लिखते थे। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहिए आज इस खुशी के पल? बस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्पीचलेस है, बोल नहीं पा रहे। हाँ, बोल नहीं पा रहा, खुशी का बहुत। सबसे छोटी पुत्री हूँ और आज बहुत गौरव का दिन है हमारे लिए। हमारे पिताजी की दो पुस्तक आज लोकार्पण हुआ है उसका। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत प्राउड है अपने फादर पे। वो पल जब याद करती होंगी जब पापा इस पुस्तक को लिखने में व्यस्त होते होंगे, पापा आप सबको समय नहीं देते होंगे, उस पल का थोड़ा सा। नहीं, पापा ने हमेशा हम लोगों को समय दिया, हमें दिया, हमारे साथ अपने सर्विस को भी बहुत समय दिया और हमेशा समाज के लिए, हमेशा अच्छे कार्यों में हमेशा पापा इन्वॉल्व रहे। आज इंदर सिंह नामधारी जैसे बड़े व्यक्तित्व इस पुस्तक का लोकार्पण किए, कवि और प्रोफेसर मिश्रा जी आए, क्या कहना? उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज के दिन आके उन्होंने सभा का बहुत सम्मान बढ़ाया है। आके बहुत धन्यवाद है। जो किताब लिखी जाती गई है, जिनकी आज लोकार्पण हो रहा है, बादल हैं तो बरसेंगे, कवि सत्येंद्र चौबे जी के ये सुपुत्र हैं और उनकी बहुएं हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो पिताजी ने किताब लिखी है, इनके जिंदगी से कुछ न कुछ समय तो चुराया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो आइए हम उनके बच्चों से बात करना चाहेंगे। और मैं ये बताते चलूं, एक संस्कार जो अपने बच्चों के अंदर डाला है, और एक कहावत है कि जो पुत्र होते हैं, जो पूत होते हैं, वो अपने पिता के कर्म से आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है, यानी दोनों सफल इंसान है जो भारत को, देश को, समाज को अपनी सेवा दे रहे हैं। तो अपने पिता के कर्मों से ये आगे बढ़े हैं। आइए इनके दोनों पुत्रों से बात करेंगे, पुत्र वधू से बात करेंगे कि आखिर कितना सुखद है ये पल, क्योंकि पिताजी ने मेहनत की और आज पूरा मेला लगा हुआ है इस पुस्तक के लोकार्पण पे। प्रभा शंकर जी, आज पिताजी के पुस्तक का लोकार्पण, कितनी खुशी है और कितनी तकलीफ जब पुस्तक लिख रहे थे तब होती है? मैं बताना चाहूंगा कि आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। पिताजी ने जब भी किसी क्षेत्र में हाथ डाला, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो डॉक्टरी का क्षेत्र हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे पुस्तक लेखन का क्षेत्र हो, हमेशा सफलता के शिखर को प्राप्त किया है। और इसके लिए उनका अथक परिश्रम और सार्थक प्रयास ही इस सब के लिए जाता है। वो पल जब ये लिखते होंगे तो समय कुछ बच्चों का चुराते हैं, उस टाइम कैसी झंझनाहट होती होगी, इससे थोड़ा सा बताइए। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये हर चीज को बड़ा ही समय देते थे और सब में बहुत ही संतुलन बना के रखते थे। तो आज तक कैसा महसूस नहीं हुआ। आप पुत्र वधू हैं, कितनी सौभाग्य मानती हैं अपने आप को जो इस घर में आई और ऐसे ससुर मिले जिनके आज पुस्तक के लोकार्पण पे मेला लगा हुआ है, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग आकर के इसका लोकार्पण कर रहे हैं। ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे पिताजी का आज पुस्तक का लोकार्पण है और
जैसा आप सब जानते हैं कि उन्होंने ये पुस्तक कोरोना काल में लिखी है। तो आपने कहा कि समय चुरा के हमारा उन्होंने दिया है इस क्षेत्र में, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो समय उन्होंने चुराया है वो समाज के लिए चुराया है। तो बहुत खुशी है और इससे हम सब बहुत सीख रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही करना है। हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत खुशी है। क्या कुछ लगता है कि अपने पिता के नक्शे कदम पे, अपने ससुर के नक्शे कदम पे चल के अपने बच्चों को वो ज्ञान दे, वो संस्कार दें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि सब जानते हैं कि पुस्तकों में संस्कार ही संचित होते हैं, तो हमारे पिता ने भी वही किया है। अपने संस्कारों को जो सिखाया है हमें, हमारे बच्चों के लिए उन्होंने उसको पुस्तक में संचित कर दिया है। तो वो संस्कार उनके पुस्तक से भी आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी सीखेंगे, समाज भी सीखेगा। पिता का कर्म और पुत्र ज्ञाता है, आप अच्छे मुकाम पे हैं, डॉक्टर हैं, आज इस पुस्तक का लोकार्पण है, कितनी खुशी है? नहीं, ये काफी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, सबके लिए, कि आज पापा का एक बुक और एक उनका मुक्तक दोनों आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। तो ये काफी प्राउड मोमेंट है। सपना जो आज सच हुआ, पिताजी का सपना सच हुआ, बेटे को कितना अच्छा लगा? नहीं, अच्छा लगता है। पापा ने लाइफ में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया, हम लोगों को भी दिया। और आज वो अपना जो लास्ट उनका विश था आफ्टर उनका रिटायरमेंट, जो एक बुक अपना पब्लिश कराएं, आज वो सफल रहा। आप छोटी बहू हैं, आज कितनी खुशी हो रही है कि ऐसे परिवार में, ऐसे संस्कार में आई हैं जो आगे चल के अपने बच्चों को दें। बहुत अच्छा लगा, पापा भी बहुत खुश है, देखा बहुत मतलब सुबह से ही बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुशी, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे भी जो आगे जनरेशन वो भी सब सीखें। कितनी सौभाग्यशाली मानती हैं इस घर में आकर? बहुत अच्छा लगा सब। हमारे साथ कवि सत्येंद्र चौबे जी हैं, जो इनकी किताब की आज लोकार्पण है, जिस किताब का नाम है बादल है तो बरसेंगे। और किताब मैं बता दूं, किताब एक दिन की ये व्यथा नहीं है, सालों लग जाते हैं इसको लिखने में, सोचने में और उतारने में। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या है इसका चरितार्थ और क्या है भावार्थ। कवि सत्येंद्र चौबे सुमन जी। आज मेरे दो पुस्तकों का बादल है तो बरसेंगे ही और मुक्तक सुमन का लोकार्पण हुआ है। और इन दोनों पुस्तकों में को बहुत से गण्यमान अतिथियों ने, साहित्य की विभूतियों ने आशीर्वचन दिया है। आज मैं इस बात से अभिभूत हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि अपने जीवन में जो भी मुझे सफलता मिली है, उससे सबसे बड़ी सफलता यह है कि मैं माँ बीना पानी की कृपा से कुछ लिख पाया। जहाँ तक बादल है तो बरसेंगे के विषय में, यह एक गीत खंड है, गीत की विधा की पुस्तिका है जिसमें 92 गीत है और यह प्रेम, श्रृंगार और अन्य विधाओं पर ये गीत लिखे गए हैं जो पूर्णतः गेय हैं। और जहाँ बात ये मुक्तक सुमन की बात है, इसमें 301 मुक्तक है, जिसमें 1 से लेके 120 मुक्तक तक परमात्मा के साथ मेरा संवाद हुआ है। उसमें मेरे समर्पण के भाव से मैंने लिखा है। बाकी अन्य मुक्तकों में देश प्रेम के विषय में लिखा हुआ है, सामाजिक अन्य बुराइयों के विषय में लिखा हुआ है और जीवन को कैसे सरल और स्वच्छ बना के जिया जा सकता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। गत इसमें जो है वो है वो थोड़ा बता दो, कोई दोहा इसमें जो स्मरण है वो थोड़ा बता दो। बादल हैं तो बरसेंगे ही, जेठ में हो चाहे सावन में। बादल हैं तो बरसेंगे ही, जेठ में है चाहे सावन में। पक्षी है तो चहकेंगे ही, बाग में हो चाहे कानन में। बादल है तो आपने सुना कवि महोदय को कि बादल हैं तो बरसेंगे। आप इस रचना को लीजिए, खरीदिए और पढ़िए, वाकई में काफी आनंद आएगा, इतिहास बनेगा। और जो रचनाकार होते हैं वो मैं पहले भी कहा हूँ, बड़े मेहनत, बड़े शिद्दत से किताब लिखी जाती है
तो आप पढ़िए, सुनिए और देखिएगा जरूर, क्योंकि बादल हैं तो बरसेंगे, बादल हैं तो बरसेंगे। बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।